हेलो एवरीवन। मैंने आज आपसे बात करनी है पाकिस्तान अफेयर्स की इम्पोर्टेंस की। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो एक बहुत ही अहम जो है वो किरदार अदा करता है और आपने इसको बहुत ही प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। उसकी एक वजह है, अगर हम सीएसएस को एक बिल्डिंग की तरह सोचें तो उसका एक बहुत ही जो अहम जो सुतून है, जो एक सपोर्ट है, वो इंग्लिश है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरे ख़्याल से जो बहुत अहम है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है और जो नॉलेज उसमें आप गेन करते हैं वो करंट अफेयर्स में भी आता है। करंट अफेयर्स का तकरीबन जो हाफ सिलेबस है वो पाकिस्तान अफेयर्स का ही है। तो इफ़ यू डू पाकिस्तान अफेयर्स प्रॉपरली तो आप करंट अफेयर्स के इजीली 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हर साल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो आप एसेज प्रिपेयर करते हैं और जिस किस्म के एसेज आते हैं उन 10 एसेज में से 2, 3 या 4 पाकिस्तान से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू डू योर पाकिस्तान अफेयर्स प्रॉपरली, इफ़ यू कवर द होल सिलेबस, तो आप देखेंगे कि आप एसेज भी जो पाकिस्तान से रिलेटेड आते हैं वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान अफेयर्स को आपने बहुत अहमियत देनी है। और अगर आप ऑप्शनल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि हर ऑप्शनल में, बेशक वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो या वो सोशियोलॉजी हो या क्रिमिनोलॉजी हो, उसके अंदर एक सवाल पाकिस्तान से रिलेटेड आता ही आता है। और वो जनरली इस तरह होता है कि उस ऑप्शनल का लिंक पाकिस्तान के साथ, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, अगर सोशियोलॉजी है तो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ पे आ सकता है, कोई एक स्पेसिफिक सोशल इशू हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है या वो जो नॉलेज है पाकिस्तान अफेयर्स का, इट परमिएट्स थ्रू ऑल द सिलेबस और उसको आपने बड़ा सही तरीके से कवर करना है। अब मैं आऊँगा कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करनी किस तरह। बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सिलेबस, आपने पाकिस्तान अफेयर्स का एक खुद से सिलेबस बनाना है। जो एफपीएससी आपको सिलेबस देता है पाकिस्तान अफेयर्स का वो कंप्लीट नहीं होता या वो इतना डिटेल में नहीं होता। देयर इज़ अ हिडन सिलेबस एज वेल। ये अपने जहन में रखिएगा कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसमें नहीं लिखी हुई लेकिन वो आपने कवर करनी है, वो पेपर में भी पूछी जाती हैं। तो देयर इज़ अ हिडन सिलेबस। कुछ चीज़ें हमेशा से होती हैं और वो आपने कवर करना है। अगर उसमें वाटर क्राइसिस नहीं लिखा तो वो आपने करना ही करना है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वो सिलेबस भी शेयर कर दूंगा कि आपने एक्चुअली पाकिस्तान अफेयर्स में कवर करना क्या है। तो जब आप पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट करने लगें, आपने वो टॉपिक्स जो कि पाकिस्तान अफेयर्स और एसए के कॉमन टॉपिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर क्राइसिस, फॉर एग्ज़ाम्पल इकनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, या फिर एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर इशू, या रिलेशंस विद नेबर्स, या अफ़गानिस्तान क्राइसिस, या ऐसा कोई भी सवाल जो एसए में भी आ सकता है और जो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, उसको आपने अलग से मार्क कर लेना है और ये आपने पहले जहन में रखना है। अगर आपकी सोशियोलॉजी है तो आपने ये एरियाज़ भी मार्क कर लेने हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन और क्राइम और एनी अदर सोशल इश्यूज़ या कल्चर रिलेटेड कोई इश्यूज़ हों वो भी आपने मार्क कर लेने हैं। इस तरह आपने अपने वो एरियाज़ मार्क कर लेने हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस किस्म की जो पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स के सिमिलर टॉपिक्स हैं वो मार्क कर लेने हैं। फिर आपने, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके आपने सिमिलर टॉपिक्स जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जो उसका ओवरलैप है उसको मार्क कर लेना है। इस तरह आपने अपनी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लेनी है और वो एरियाज़ भी आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आप दोनों सब्जेक्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। फिर जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स की, उसको आपने ऐसे प्रिपेयर करना है उन टॉपिक्स को कि इफ़ यू प्रिपेयरिंग वाटर क्राइसिस, आप उस पर ऐसे भी लिख सकें। सो कीप दैट इन माइंड कि आपने सिर्फ एक 20 नंबर का सवाल पूरा नहीं करना पाकिस्तान अफेयर्स में या करंट अफेयर्स में,
آپ نے اس پہ 100 مارکس کا ایسے بھی لکھنا ہے. اگر کشمیر ایشو آتا ہے تو آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہو, آپ نے اتنی ڈائمینشنز کور کی ہوئی ہوں کہ آپ اس پہ 100 مارکس کا ایسے بھی لکھ سکیں. اس طرح ہوگا کیا کہ صرف ایک پاکستان افیئرز سے آپ گرو کر کے اپنی دوسری جو تیاری ہے دوسرے سبجیکٹس کی وہ بھی کر لیں گے, اور آپ کے پاس ایک بڑی سالڈ فاؤنڈیشن ہوگی. اس طرح آپ کا ایسے بھی بہت سیکیور ہو جائے گا, آپ کے پاکستان کے سارے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں وہ آلریڈی کورڈ ہوں گے. تو ڈو کیپ دیٹ ان مائنڈ. اپنے نوٹس جو ہیں وہ ایسے اور پاکستان افیئرز دونوں کو ذہن میں رکھ کے آپ بنائیں, اور اگر ان کے سملر ٹاپکس دوسرے آپشنز میں بھی آتے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی کریں. میں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا تھا. اگر آپ کی کوئی بھی سبجیکٹ ہے, جیسے اگر جینڈر اسٹڈیز آپ کے پاس ہے تو جینڈر اسٹڈیز کے پیپر میں ایک کوئی بھی ویمن امپاورمنٹ یا جینڈر ایکوالٹی یا فیمنزم کا پاکستان سے ریلیٹڈ بھی کویسچن آ سکتا ہے, اور وہ ایسے میں بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس طرح دیکھیں کہ پاکستان افیئرز, جینڈر اسٹڈیز اور ایسے, اگر آپ ان کو اکٹھا کمبائن کر کے اس ٹاپک کو تیار کریں, اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں سبجیکٹس میں میرا یہ کویسچن کور ہونا چاہیے, تو آپ اس کو بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں گے. آپ اس کی ڈائمینشنز بھی اور نکالیں گے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ ان اے ویری افیکٹو وے. اس طرح آپ کی تیاری افیکٹو بھی ہوگی, ایفیشینٹ بھی ہوگی, اور آپ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ بالکل نہیں ٹائم ویسٹ کریں گے. تو میری یہ ایڈوائس ہے کہ بیفور یو اسٹارٹ پریپیئرنگ, آپ اپنے لیے ایک روڈ میپ بنائیں. صرف ہیڈنگس یا ٹاپکس کے نام لکھنے ہیں آپ نے, اور پھر ان کو ایونچولی کور کرنا ہے.